आज मैं बनाऊंगी एकदम क्रिस्पी और क्रंची कुरकुरी नमकीन, जो बनाने में बहुत आसान है और बेसिक इंग्रेडिएंट से झटपट बन भी जाता है। और ये कुरकुरी नमकीन को आज हम 2 अलग अलग फ्लेवर में बनाएंगे। और ये कुरकुरी नमकीन बनाने के लिए हम ना बेसन का यूज़ करेंगे, ना चावल के आटे का, ना मैदा, ना गेहूँ के आटे का यूज़ करेंगे। इसे हम सूजी से बनाएंगे। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। कुरकुरी नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप सूजी ली है। ये नॉर्मल सूजी जो अक्सर हम उपमा बनाते हैं वही सूजी ली है। अब इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डालकर बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो भी एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। देखिए सूजी को मैंने इस तरह क्रश कर ली है, यानी ये हल्की दरदरी है। अब इसे हम एक परात में डाल देंगे और कुरकुरी नमकीन बनाने के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालने से नमकीन एकदम कुरकुरी बनेगी। देखिए इस तरह हल्का बाइंडिंग आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे, क्योंकि सूजी पानी ज़्यादा सोख कर लेती है, तो हमें आटा पहले थोड़ा नरम लगाना है। पानी हम हल्का गुनगुना यूज़ करेंगे, जिससे सूजी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह थोड़ा नरम आटा लगाकर तैयार करेंगे। और इतना आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है। अब आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और पानी भी सोख कर लेगी। अब हम 2 अलग अलग फ्लेवर के मसाला तैयार करेंगे। पहले हम लाल मिर्च का नमकीन मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए आधी टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक फ्लेवर का मसाला बनकर तैयार है। अब दूसरा मसाला हम पुदीने फ्लेवर का बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून पुदीने का पाउडर लिया है। साथ में आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पुदीने के पत्ते को बिना धूप सुखाकर इसका पाउडर आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। अब ये मसाला भी बनकर तैयार है। देखिए 15 से 20 मिनट में आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है और पहले से थोड़ा हार्ड भी हो गया है और आटे की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बना देंगे और इसे अभी हम बिना सूखा आटा लिए इसे हम बेल देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बेल देंगे तो ये फूलेगा नहीं और मोटा रहेगा तो फ्राई होने में टाइम लगेगा। तो देखिए ये बेलकर तैयार है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, इस तरह रखेंगे। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। तो पहले हमें स्क्वायर कट कर लेना है और जो साइड का एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल कर दूसरे आटे में मिक्स कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो इसे पतली पतली लंबी स्ट्रिप में भी कट कर सकते हो या फिर शक्करपारे के शेप में भी कट कर सकते हो, पर आज हम यहाँ ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। तो पहले हमें इस तरह स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। वैसे आप एक एक स्ट्रिप को ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो, पर इस तरह से कट करने से ये जल्दी से कट भी हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। तो देखिए इस तरह स्क्वायर में हम बीच में कट लगा देंगे, जिससे ये ट्रायंगल शेप बन जाएगा। अब इसे हम एक एक सेपरेट कर देंगे और एक प्लेट में रख देंगे, जिससे ये एक दूसरे पे चिपकेगा भी नहीं और फ्राई करने में आसान रहेगा। वैसे आप चाहो तो और छोटे ट्रायंगल कट करने के लिए और एक कट लगाएंगे तो ये छोटे ट्रायंगल कर सकते हैं। देखिए मैंने एक प्लेट में इस तरह ट्रायंगल सेपरेट कर दिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक ट्रायंगल को हम ऑयल में डाल देंगे और पलट पलट कर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा और एकदम क्रिस्प हो जाएंगे, तब तक हमें फ्राई करना है। और एक बैच फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगेगी। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का और बेलने का काम साथ में कर सकते हैं। हमें बेलकर इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, तुरंत हम फ्राई करेंगे। और ये कुरकुरी नमकीन बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनती है।
देखिए ये बैच भी फ्राई हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और जब फ्राई किए हो तभी तुरंत हम इस पर मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। तो पहले हम जो लाल मिर्च वाला मसाला बनाया था वो स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। देखिए मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम क्रिस्पी बने हैं। अब दूसरा पुदीना फ्लेवर का मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये मसाला भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मसाले को हम नमकीन कुरकुरी पर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि कितने कुरकुरी बनी है। तो आप भी इस दिवाली पर एकदम क्रिस्पी और क्रंची कुरकुरी नमकीन को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।